हेलो एवरीवन, मैं नॉलेज सिंह, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सक्सेस टाइम्स कोचिंग सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनेशन जो दिए थे न्यूटन ने दिए थे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। दो वस्तुओं के बीच उनकी द्रव्यमान की वजह से लगने वाला जो फोर्स है हमेशा इक्वल होता है। कहीं पर भी दो वस्तुएं हैं, चाहे आधी सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ, एक करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ, दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर फोर्स लगाती है तो फोर्स हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तीनों ने कहा था कि दो वस्तुओं के बीच उनकी द्रव्यमान की वजह से, उनकी मास की वजह से लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, उन्हीं फोर्स का नाम उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था। और फिर इस तरह से उन्होंने इक्वेशन तैयार किया। उन्होंने कहा कि जैसे एक वस्तु है m1 द्रव्यमान का, एक वस्तु है एक m2 द्रव्यमान का एक वस्तु है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है। कुछ किलोमीटर कुछ सेंटीमीटर पर दूरी पर होंगे दोनों वस्तुएं, एक दूसरे को फोर्स लगा रही है। तो उन्होंने कहा, न्यूटन जी ने कहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शन होता है मास का। ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट है, इनके मास का प्रोपोर्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। दो वस्तुओं के दरम्यान की जो दूरी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से उन्होंने इक्वेशन तैयार किए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास। दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन माना। और सेकंड इक्वेशन उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, 1/r²। इस तरह से इक्वेशन उन्होंने फाइंड किया। अंत में कंक्लूजन क्या निकला, F = इसको नाम है G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2/r²। इस तरह से इक्वेशन फाइंड उन्होंने किया।